Friends, in continuing the unit 2 of Marketing Management 1, so this is next lesson 9, measuring customer satisfaction. कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, हाउ कैन यू मेजर, कैसे आप मेजर करोगे? ये कोई फिजिकल थिंग नहीं है कि आप उसे मेजर कर लो अपने इंच टेप से। तो इसमें मेजरमेंट करने का तरीका एक अंडरस्टैंडिंग होगा। वो क्या है हम लोग देखते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन है कि जो प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हो, कस्टमर को जो चाहिए वो आप दे रहे हो या नहीं, और जो आप कहते हो क्या वो करते हो या नहीं। तो जो आप कमिटमेंट किया है, दैट आर यू फुलफिलिंग इट और नॉट। तो ऐसा देखा गया है कि जो भी प्रोडक्ट आप आपके जो कस्टमर लेते हैं, उसमें से 59% of the customers walk away after several bad experiences. जब बहुत सारा बैड एक्सपीरियंसेस होता है, यानी एक से ज्यादा होता है, तो 59% कस्टमर आपको छोड़ जाते हैं, वो रुकते नहीं है। और 17% ऑफ द कस्टमर एक ही बैड एक्सपीरियंस के बाद वो छोड़ जाते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज टू प्रोवाइड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सर्विस कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को सप्लाई कर दिया, अच्छा प्रोडक्ट, सर्विस अच्छा दे दिया और उसके बाद भूल जाओ। नो, नेवर। यू हैव टू इम्प्रूव डे बाय डे एंड कंटिन्यूअसली यू शुड गिव one kind of service to the customers, or whatever product you are giving right from the beginning, the quality should be maintained. If you wish, you can improve continuously but never go down. What is customer satisfaction then? Customer satisfaction is a frequently used term that measures how well a brand can cater to and fulfill customer expectation. जैसा हमने कहा, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है और आप क्या प्रोवाइड करते हो, ये मैच करना चाहिए। इट इज हाउ ए कस्टमर फील्स व्हाइल इंटरैक्टिंग विथ योर ब्रांड। ये एक उसकी फीलिंग है जब आपके प्रोडक्ट के, आपके ब्रांड के बारे में वो बात करता है, तो अपना फीलिंग वो बताता है कि ये कितना अच्छा है, बुरा है, किस तरह का है। Hence, it is essential to devise concrete plans to assess customer feedback and take necessary measures to improve customer experiences. तो सबसे पहली बात है कि हमें कस्टमर का फीडबैक को नज़रअंदाज नहीं करना है। You have to take customer feedback always, whether you have launched just now or it is accepted by the customer in growth stage, in maturity stage, or whatever is there, you must consider the customer feedback on the top priority. तो हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करेंगे? सो देयर आर 5 KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिसेस। व्हाट आर दोस? पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। हम क्या करते हैं कि अब किसी प्रोडक्ट को सीधे सीधे नहीं आप जान सकते हैं अच्छा है या बुरा है। उसमें आपको, क्योंकि ये एक बिल्कुल इंटेंजिबल चीज है बताना, आप अच्छा और बुरा सीधा सीधा कैसे बोल सकते हो? जब कोई चीज आप छूते हो तो जलता है, तो आप बोलो हाँ ये बड़ा ठीक नहीं है इसको छूना। सो ये डायरेक्टली यू रिफ्यूज टू टच दैट प्रोडक्ट इफ इट इज हॉट, है ना। और अगर ये ठंडा है तो आप बोलते हो इट्स ओके। तो ऐसा तो नहीं है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? या तो बहुत अच्छा होगा, या थोड़ा अच्छा होगा, या एवरेज होगा, या पुअर होगा, यानी खराब होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सबके अपने अपने फीचर्स हैं। तो कोई आपको बहुत अच्छा लगता हो, कोई उससे थोड़ा कम लगता हो, कोई उससे कम। तो हम एक लाइकर्ट स्केल बनाते हैं। लाइकर्ट स्केल में हम कस्टमर से पूछते हैं कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल को आप पूछोगे कि ये प्रोडक्ट का कैसा परफॉर्मेंस है, आप 1 से 5 या 1 से 10 के स्केल में आप बताओ। उसमें क्या होगा कि जो 1 होगा वो वेरी डिससेटिस्फाइड होगा, 10 जो होगा, 10 होगा, वो वेरी सेटिस्फाइड होगा। तो उस स्केल पे आप उससे मेजरमेंट ले सकते हो। इससे आपको रुझान पता चलेगा, इसका इंक्लिनेशन पता चलेगा। दूसरा मेजर पॉइंट क्या है? नेट प्रोमोटर स्कोर। अब हमारे प्रोडक्ट को कोई यूज करता है और उसको यूज करने के बाद वो कितना रिकमेंड करता है, या उसको लाइक ही नहीं करता, या उसको यूज करता है, या फिर किसी को कुछ बोलता नहीं, बस यूज करता है।
और तीसरा है कि बोलता है अच्छा भी है और उससे फील भी होता है अच्छा, और दूसरे मतलब दूसरे लोगों को प्रचार भी करता है कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। सो देयर आर थ्री टाइप्स: डिट्रैक्टर्स, पैसिव्स एंड प्रोमोटर्स। तो जो हमने लाइकर्ट स्केल बनाया 0 to 10 या 1 to 10, तो जो अप टू 6 है उसको डिट्रैक्टर्स बोलते हैं, यानी कि वो बहुत ही सेंसिटिव है, वो हमारे प्रोडक्ट का नेगेटिव प्रचार करेंगे, कभी अच्छा नहीं बोलेंगे। पैसिव से है जो 7-8 देते हैं, लेकिन क्या है वो अच्छा तो फील करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है, मतलब सेटिस्फाइड है बस, जब तक डिलाइटेड नहीं हो ना कोई आदमी किसी को बोलता नहीं। प्रोमोटर्स 9-10 जो स्कोर देता है, तो वो हमारे लिए मतलब वर्ड ऑफ माउथ के लिए या हमारे प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं। तो the overall NPS is calculated as the percentage of promoters minus the percentage of detractors। तो हमें ऊपर और नीचे वाले से मतलब है जो हमारे प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं और जो हमारे प्रोडक्ट का दुष्प्रचार कर रहे हैं, यानी those who are promoters, I will take that consideration into consideration, percentage of promoters minus percentage of detractors। So this is net promoter score। इससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट का क्या पोजीशन है मार्केट में। नेक्स्ट इज कस्टमर रिटेंशन रेट। कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है? जो कस्टमर आज के डेट में हमारे प्रोडक्ट को लाइक करते हैं उसमें से कितने बचे आफ्टर सर्टेन पीरियड, सपोज 1 साल। तो आज के डेट में अगर हमारे कस्टमर जो लाइक करते हैं वो 100 है, ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर इट इज सपोज 150, and in this 1 year period what happened, we have added some customers, suppose 50 customers we have added. So right now 100 is there, customer is there, 100 customers are liking, then after 1 year 150 will be liking, suppose, then an addition we have done 50 customers, ठीक है, तो minus 150 minus 50 is what? 100। So whatever customers were liking 1 year before, same it is liked by after 1 year also. So there is 100% retention. Suppose now the case is today 100 customers are liking, and after 1 year 150 customers are liking. But in this period we have added suppose 60 customers. So 150 customers after 1 year minus 60 customers which we have added, that is deducted, and then net is 90. So what happened? 1 year back you had started with 100 customers and now it is 90. So 10 customers have left. तो क्या होता है कि कुछ कस्टमर छोड़ देते हैं, कुछ आप नए लेते हैं। तो नए जो लेते हैं उनका तो हम मार्केटिंग करते हैं, उसमें एफर्ट लगाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो हमारे कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसमें से हम कितना रिटेन कर पाते हैं after a certain period, that is customer retention rate। तो customers at the end of the period minus new customers acquired divided by customer at the start of the period is the percentage customer retention rate। Have you got it? If you have not understood, please write in the message box। Now churn rate। churn rate क्या है? Churn rate is a metric that measures the percentage of customers who stop doing business with a company over a specific period of time। It is calculated by dividing the number of customers lost during the time period by the total number of customers at the beginning of the period। तो कितने कस्टमर हमारे छोड़ गए? हाँ, number of customers churned in a given time period divided total customer at the start of that period। जो हमारा पहले कस्टमर 100 था उसमें से कितने छोड़ गए, यानी हमने अभी जस्ट बताया था 100 और अभी है आफ्टर 1 ईयर 150, लेकिन हमने उसमें 60 कस्टमर तो ऐड किए थे। तो 60 जो ऐड किए थे तो 150 आफ्टर 1 ईयर जो था उसमें से 60 माइनस किया तो 90 बचा। तो यानी कि 100 माइनस 90, 10 कस्टमर जो पुराने वाले थे वो छोड़ गए। 10 डिवाइडेड बाय total start total customer at the start of that period was 100, so 10 by 100 into 100, that is 10%। 10% is the customer churn rate
I think you must have understood with this example. So now, how to increase customer satisfaction? कैसे करेंगे? आपने इतना कुछ पैरामीटर समझ लिया कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और उसको मेजरमेंट करने का, तो अच्छा हमारा रिटेंशन हो, चर्न रेट कम हो, इसके लिए हम क्या करें? हमें कस्टमर का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डियर ट्रैक्टर, हैव यू हर्ड इट? इट इज अमेरिकन कंपनी। जॉन डियर ट्रैक्टर में एक बार क्या हुआ, जब शुरू शुरू में लॉन्च हुआ था, सो देयर वाज प्रॉब्लम इन फ्रंट एक्सल. व्हाट द कंपनीज डिड, you know, they got the feedback from the customer that the front axle is getting broken or it is not working, there is problem, so they took out the front axles of all the existing tractors what they had sold in the market, and they replaced it with the new front axle. It was heavy cost. They burned it. So this only improves the brand image, and all the farmers, they remember that. प्रोवाइड एक्सलेंट कस्टमर सर्विस. आप मारुति कार्स का देखो, कहीं भी कस्टमर सर्विस से मिलता है. आप एड में भी देखते होंगे, जहां पर कुछ नहीं है, रेगिस्तान है, लेकिन मारुति का सर्विस सेंटर आपको मिल जाता है. बहुत ऊंचा पहाड़ है, बर्फीला जगह है, वहां भी आप एड में दिखाते हैं कि वहां भी कहीं पे आपको सब कुछ भी नहीं है, मार्केट नहीं है, चाय की दुकान भी नहीं है, लेकिन मारुति का सर्विस सेंटर है. So excellent service हर जगह पे, promptly you have to provide. ICICI बैंक देखो, कस्टमर सर्विस, वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऑनलाइन एवरीथिंग यू आर डूइंग. क्या होता था बैंक में, जो कन्वेंशनल स्टाइल था, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी. Now in ICICI बैंक you have the account, you do everything on your mobile. Do you go to bank? Nobody goes. Offer clear and transparent communication. अब टोयोटा, होंडा, ये सब लीडर हैं अपने अपने मार्केट सेगमेंट में. तो क्या है, क्यों है लीडर? उनका बहुत ट्रांसपेरेंसी है. जो प्राइस है वो सबसे एक ही लेते हैं, जो सर्विस है वो प्रॉपर जो देते हैं, पक्का देते हैं. उनका कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल क्लियर है. प्राइस जो है वही है, जो सर्विस देंगे तो देंगे, स्कीम अगर है तो वो भी पक्का है. एक एक शोरूम से लो या दूसरे से लो, सब जगह एक ही लगेगा आपको प्राइस. शो एप्रिसिएशन फॉर कस्टमर लॉयल्टी. आप एयरलाइन से चलते हो, देखते हो उसमें कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं. आप कितने बार आप ट्रैवल कर लिया, उसका कुछ पॉइंट्स वो आपको जोड़ते जाते हैं, और फिर अगली बार जब आप टिकट लोगे तो उसमें उसका कुछ अमाउंट माइनस हो जाता है, डिस्काउंट दे देते हैं बेस्ड ऑन योर लॉयल्टी प्रोग्राम. देन पर्सनलाइज प्रमोशन. आप ईमेल से डायरेक्ट कस्टमर को उसके नाम से आप मेल कर सकते हो. Personally, you can write mail to them. It gives some different kind of feeling, no? Then smartphones also. In a smartphone, all the advertisement nowadays, all the companies, they are utilizing this smartphone. You can send the message individually to each and every customer, and you can also put the name also. Through a group also you can write. In this group, you can make social media group, and in that you put the things. You can promote any customer has done very excellent work. You can just give the accountability of that person. Exclusive discount. जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, आप देखते होंगे, आप पेटीएम में स्पेशली देखते हो ना, स्क्रैच कार्ड आता है, तो उनके लिए, लॉयल कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट होता है. बार बार आप उसको यूटिलाइज करोगे और यू विल गेट बेटर डिस्काउंट्स एवरी टाइम. अर्ली मेंबर एक्सेस. तो अमेजन जो प्राइम कस्टमर्स के लिए देते हैं कि अगर आप उसके मेंबर बन जाओ, प्राइम मेंबर्स, देन यू विल गेट गुड डिस्काउंट्स, गुड रेट. सो दिस ऑल द वे टू अप्रिशिएट द कस्टमर लॉयल्टी. और कस्टमर लॉयल्टी जब तक नहीं होगा, रिटेंशन कभी नहीं होगा. और अगर रिटेंशन हो रहा है, इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड है. और ऑल द मेजरिंग दैट पैरामीटर्स, they are in on the top. So I think you must have understood what is customer satisfaction and how to measure it. और अभी तक जो भी मैंने लेसन्स आपको दिए हैं, उसमें आपको जरूर समझ में आ रहा होगा.
अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज राइट डाउन इन द मैसेज बॉक्स. आई विल ट्राई टू clear it out in the next lessons. Thank you very much. Once again, I will come with a new lesson for you. Thank you.